दोस्तों, ईरान के अंदर वाकई में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से ईरान के अंदर नई सरकार बनी है, नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से ईरान के अंदर कुछ अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। हाल ही में आपको कई बार मैं बता चुका हूं, ईरान के अंदर इजराइल ने घुसकर जो हमला किया था, इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान के अंदर। उसके बाद लगातार ईरान की तरफ से बयान आए कि हम हमला करेंगे और बदला लेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो सब कुछ आप लोगों को मालूम है। ऐसी भी खबरें आई कि ईरान की सेना कह रही है कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति हमले की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जो नए राष्ट्रपति हैं मसूद, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इजराइल के बॉर्डर पर हमला करेंगे, अंदर घुसकर हमला नहीं करेंगे। बड़ा हमला करने से बच रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के जो नए उपराष्ट्रपति बने थे इस सरकार के, जावेद ज़रीफ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी कितने से दिन हुए हैं नई सरकार बने हुए, अभी अभी उन्होंने कार्यभार संभाला था और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति जावेद ज़रीफ इस्तीफा दे चुके हैं। जावेद ज़रीफ ईरान की राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते रणनीतिक मामलों के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। ईरान के उपराष्ट्रपति ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने इस्तीफे की बात बताई और उसका कारण भी बताया। जावेद ज़रीफ ने कहा कि जो नया मंत्रिमंडल बना था इस सरकार का, मैं इससे खुश नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं उम्मीदवारों के चयन के लिए जिम्मेदार समिति की राय को लागू नहीं कर सका और महिलाओं, युवाओं और दूसरे समूहों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सका, जैसा कि मैंने वादा किया था। ज़रीफ ने बताया कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति होने के बाद उन्हें दबाव का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चों के पास अमेरिकी नागरिकता है। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश डियर डॉक्टर पेशेशकियन के साथ खेद या निराशा के विरोध का संकेत नहीं है, बल्कि इसका मतलब रणनीतिक मामलों के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनकी उपयोगिता पर शक हो रहा है। मतलब कुछ तो झोल चल रहा है। उपराष्ट्रपति ने यह इस्तीफा खुद दिया है या उपराष्ट्रपति के ऊपर किसी का दबाव पड़ा तब उन्होंने इस्तीफा दिया? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं अचानक से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद, क्योंकि उपराष्ट्रपति और उनके बच्चों के पास अमेरिका की नागरिकता भी है। उपराष्ट्रपति और ये जो राष्ट्रपति हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूरोपीय कल्चर को फॉलो करते हैं। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। हो सकता है कि सेना के कुछ लीडरों ने उनके ऊपर दबाव बनाया हो कि आपके पास तो अमेरिका की नागरिकता है, आप क्या ही एक्शन लेंगे अमेरिका और इजराइल के ऊपर? क्या ही अमेरिका के खिलाफ जाकर इजराइल के ऊपर हमला कर पाएंगे? कुछ तो बड़े मतभेद ईरान की सेना और ईरान की इस नई सरकार के बीच चल रहे हैं और इन्हीं सारी वजहों के चलते हुए उपराष्ट्रपति ने दबाव में आकर कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको आप पिछले 10 महीने से लगातार देखते होंगे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट, इसने कल एक बैठक की। ये बैठक इसने अपने नेताओं के साथ की और उस बैठक में गाजा के लोगों के बारे में चर्चा की कि कैसे गाजा के लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, कैसे गाजा के लोगों को खाना पहुंचाया जाए। मतलब मीडिया के सामने बैठक करके इसने गाजा के लोगों की मदद का एक ढोंग किया। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि यह बैठक इसने इसलिए की है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब नेतन्याहू और योब गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने ही वाला है। वैसे बहुत दिन से सुनने हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने हड़का के रखा हुआ है, दबा दिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कि खबरदार अगर अरेस्ट वारंट जारी किया। वैसे अरेस्ट वारंट जारी कर भी देगा अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो नेतन्याहू के हाथ तक हथकड़ी शायद ही कभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगा पाए। लेकिन ये अपनी थोड़ी सी छवि अच्छी बनाने के लिए गाजा के नाम पर मीडिया के सामने इस तरह की बैठकें कर रहे हैं, जहां पर उनको गाजा की फिक्र हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये हिजबुल्लाह के उपाध्यक्ष अली दमौश हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी जो प्लानिंग है हमला करने की, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल और उनके सभी साथियों पर गाजा नरसंहार में शामिल होने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि इजराइल के लगातार हमले गंभीर इंटरनेशनल दबाव की कमी की वजह से हो रहे हैं।
इन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के बदला लेने के डर से अपने सैनिकों से ईरान के करीब जो अजरबैजान है और जॉर्जिया है उसको तुरंत छोड़ने का आह्वान किया है। जॉर्जिया और अजरबैजान से तुरंत अपने सैनिकों को इजराइल ने बुला लिया है। खुफिया एजेंसी इजराइल की इस बात को लेकर चर्चाएं कर रही हैं कि हमला हो सकता है, आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, या फिर हमला हो ही ना, कुछ भी हो सकता है, ईरान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इजराइल पूरी तरह से अलर्ट भी है। उधर रूस ने इजराइल को गाजा में नागरिकों पर हमले से बचने की चेतावनी दी है। कहा है कि हमें खेद है कि गाजा पट्टी में ऐसे हमले जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक मारे जाते हो प्रकृति में व्यवस्थित है। हम इजरायली पक्ष से नागरिक वस्तुओं पर हमले करने से बचने का आग्रह करते हैं। हमारा मानना है कि उनके लिए कोई औचित्य नहीं है और ना ही हो सकता है। उधर चीन ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो एक बार फिर से गाजा को रिबिल्ड करेगा, गाजा का एक बार फिर से पुनर्निर्माण करेगा। जंग खत्म होने के बाद गाजा को चीन बसाएगा। यह बड़ा ऐलान चीन की तरफ से किया गया है, लेकिन जंग कब खत्म होगी किसी को कुछ नहीं पता है। गाजा में कोई जिंदा भी बचेगा यह भी किसी को नहीं पता है, लेकिन जो घर टूट गए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको बनाने का ऐलान चीन ने कर दिया है। चीन, रूस, ईरान, ये सब देश इस वक्त काफी मिले हुए हैं। कल शाम में खबर आई कि अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने यमन के होदैदा के कामरान प्रांत में कुछ हमले किए हैं। नुकसान की खबर वहां से आई है। तो अमेरिका और ब्रिटेन अभी भी लाल सागर में जहाजों को बचाने के नाम पर इजराइल के लिए यमन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के एक सांसद ने कहा कि जिस प्रतिक्रिया का इजराइल कई दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो अपरिहार्य है। बदला ठंडे दिमाग से लें। जो कोई भी यह उम्मीद करता है कि मौजूदा संघर्ष में हिजबुल्लाह और अमल आंदोलन कमजोर हो जाएगा, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेबनान की सरकार भी, लेबनान के नेता भी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ हैं। लेबनान की सरकार के ऊपर बहुत दबाव डाला गया कि हिजबुल्लाह को अपने देश से हटा दें, भगा दें, लेकिन लेबनान की सरकार पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ डटकर खड़ी हुई है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।